दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्लॉक अध्यक्ष श्री आदेश भारद्वाज जी, बुराड़ी विधानसभा से, जिनकी कांग्रेस पार्टी में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। रामलीला मैदान सभा से मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदेश भारद्वाज जी, दिल्ली के अंदर मिसाल का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। अगर हम बात करें तो बुराड़ी विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। तो सब स्वागत आपका। लगातार राहुल गांधी देखिए, पिछले 12 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जब रेडियो में जाते हैं तो आम जनता की बात करते हैं और उसके बाद जब भी कोई कार्य होता दिखता है तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 2-3 उद्योगपतियों को मिलता हुआ दिखता है। गरीबों से छीनना और जन उद्योगपतियों को देना, यही मोदी जी की नीति रह गई है। आज पूरी तरह से राहुल गांधी जी ने उनको एक्सपोज कर दिया है। जब देश के अंदर आप जैसे पत्रकार किसी भी राज्य के अंदर जाते हैं और वहाँ देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हर आदमी का ये आंदोलन होता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा माहौल है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस दिन चुनावों की गणना होती है उस दिन जिन गाँवों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रचार के लिए भी नहीं जाने दिया जाता, जिन गाँवों के अंदर, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग। सवाल अभी आप दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ, मैं साथ ही साथ बात करूँगा बिहार के चुनाव। लगातार जब वोट करती आपके लाखों की भीड़ दिखती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जीरो आता है। आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट जो जीरो आता है, आज तक इतने चुनाव देश के अंदर हुए, आप लोगों ने भी नज़दीकी से कवर किए, हम लोग भी उसमें हिस्सा लेते हैं। जब गिर जाती है शाम को 8 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, वोटिंग मशीन स्ट्रॉन्ग रूम में चली जाती है, फार्म 17C हमारे हाथ में आ जाता है और इलेक्शन कमीशन तुरंत बता देता था कि इतने वोट इस विधानसभा के अंदर गिरे। लेकिन आज जब ये इलेक्शन कमीशन बताता है, आज जो संख्या बताता है 60% बताता है। 3 दिन बाद 65% हो जाती है। 2 दिन बाद जब गिनती होनी होती है तो उससे 1 दिन पहले वो संख्या बढ़ जाती है। तो ये कौन सा गणित है? ये गणित कहाँ से आया कि जब मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम में चली गई हैं और परसेंटेज आपका 2-3 के बाद 2% 4% बढ़ जाता है। इसके लिए कई विशेषज्ञों ने कहा कि पूरी तरह से जो है बेईमानी है, और बेईमानी को राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे मीडिया के लोग तो बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रामलीला मैदान। इस तरीके से यहाँ पे लाखों की भीड़ दिख रही है, और चोर गद्दी क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप लोग? देखिए, संदेश ये सीधा है कि आज देश की जनता इस बात को समझ चुकी है, जो राहुल गांधी पिछले बहुत लंबे समय से जो बात कहता है कि जो सरकार है, ये सरकार आम जनमानुष की सरकार नहीं है। ये लोगों के वोट दी हुई चुनी हुई सरकार नहीं है। लोगों के जनमत को चुरा के, उसके हक और अधिकार का हनन करके, और ये चोरी के वोटों से बनी हुई सरकार है। तो ये जनता समझ चुकी है। और आज राहुल गांधी जी के आह्वान पर और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री भाई देवेंद्र यादव के आह्वान पर आज देश और दिल्ली से, अनेक प्रदेश से जो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और उन्होंने यहाँ के ये बताया है कि हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और हम इस मुद्दे के साथ जो है अपना पूरा जो है समर्थन उसके साथ में जताते हैं। ये आज जो है आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के अंदर किसानों के आंदोलन आज से पहले भी हुए। जब भी किसान दिल्ली कूच करके आए, उस वक्त जो भी प्रधानमंत्री होते थे वो किसानों को बुलाते थे
उनसे बात करते थे और उनकी कुछ मांगों को मान लिया करते थे और किसान हंसते खेलते हुए अपने गांव खेत खलियानों को वापस चले जाते थे। जब से मोदी सरकार आई है, आपने देखा कि किस तरह से 3 काले कानून बनाए और इन कानूनों के खिलाफ किसान 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे रहे। लेकिन पहली बारी इस लोकतंत्र में कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखा कि जिसने किसानों को 1 साल तक अपने मरने के लिए उनकी शहादत 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, लेकिन उनसे एक बारी भी मिलना गवारा नहीं समझा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो किसानों की वोट से जीतता है, जो किसानों की वोट से जीतता है, वो किसानों के लिए डरता क्यों नहीं है, उसके दिल में उन किसानों की दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे किसानों की वोटों से नहीं, इन चोरी की वोटों से जीतना है, इसलिए किसानों का दर्द उसको नहीं दिखता। अरे भारद्वाज जी, आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते, लगातार मैं आपको डिबेट भी देखता हूँ, डिबेट भी आप आते हैं, इसलिए मैं आपसे बात करूँ, SIR कानून पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिनके दादा परदादा के पास 30 साल से पहले, 15 साल पहले जिनके पास प्रूफ नहीं, उनके लिए क्या होगा जो हिंदुस्तान में पैदा हुए? ये SIR का कभी किसी ने विरोध नहीं किया। SIR की प्रक्रिया, SIR करने का तरीका, SIR के अंदर पिक एंड चूज, उन तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सरकार अपना पक्ष रखती है तो ना तो किसी आधार कार्ड को मानने को तैयार होती है, ना किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जो सहज उनके पास उपलब्ध है, उनका अपना ही दिया हुआ वोटर कार्ड उसको मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो छल और कपट है, ये क्यों करने की आवश्यकता है? ये इसलिए करने की आवश्यकता है इनको क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 9,52,00,000 व्यक्ति 18 साल से ज़्यादा की आयु के थे, लेकिन वहाँ वोट बन जाता है 9,90,00,000। तो ये जो 40 लाख के लगभग वोट फालतू बन जाता है और वहाँ पे सरकार की चोरी पकड़ी जाती है। तो अब सरकार ने सुधार किया कि हम दूसरे राज्यों में जाके पहले इन लोगों के वोट काटेंगे और अपने नकली लोगों के वोट जोड़ देंगे। ये इनका अत्याचार है। इसीलिए हमारे नेता ने कहा और हम भी कहते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट, नहीं चलेगा कोई कोर्ट। तो लगातार मैं आपको रामलीला मैदान से तस्वीर दिखा रहा था। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदित्य भारद्वाज जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार वोट चोरी का मुद्दा जो है पूरे हिंदुस्तान में ये सच साबित हो रहा है कि बिहार में जो चुनाव हुआ वहाँ पर वोट चोरी हुई है। आप देख रहे हैं